आज के तमाम अखबारात सिंध में सुपर फ्लड की खबरों से भरे हुए हैं। इसी मॉनसून में हमने क्लाउड बस्ट का जिक्र कई बार इंतजामिया और सियासी शख्सियात की जुबान से सुना, जिस पर महकमा मौसमियात ने सख्ती से तरदीद की कि कहीं भी कोई क्लाउड बस्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन आजकल खबरें सिर्फ सैलाब की हैं, जो जुनूबी पंजाब से गुजरता हुआ सिंध में दाखिल होने वाला है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इनकी इंतजामिया की तैयारी 9 लाख क्यूसेक सैलाब की है, जिसे उन्होंने सुपर फ्लड का नाम दिया है। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है सुपर फ्लड की। वजीर आला सिंध ने तो बता दिया कि उनकी तैयारी और तरजीहात क्या हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पंजनत से जो 5 दरियाओं का पानी पहले गुड्डू बैराज, फिर सक्खर और कोटरी बैराज में आएगा, इनकी गुंजाइश कितनी है। गुड्डू बैराज से पानी गुजरने की गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक की है, जबकि सक्खर बैराज की 9 लाख और कोटरी की 8.5 लाख की गुंजाइश है। माहिरीन के मुताबिक सन 1976 में गुड्डू के मुकाम से 11,99,700 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा था। इसी तरह 1986 में सक्खर बैराज से 11,67,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा था। कोटरी बैराज से 1956 में 9,80,300 क्यूसेक का रेला, जबकि 2010 में 9,67,000 क्यूसेक पानी गुजरा था। इन दोनों सूरत हाल में सुपर फ्लड की सूरत हाल बनी थी, क्योंकि ये पानी कोटरी की गुंजाइश से कहीं ज्यादा था। 2010 में सैलाबी पानी के गुजरने के दौरान होने वाली बारिशों का पानी भी सैलाब को बढ़ा गया था। माहिरीन का कहना है कि सिंध तक पहुंचने वाला पानी 7 से 8 लाख क्यूसेक का हो सकता है, यानी बैराजों की गुंजाइश के मुताबिक, तो इसे सुपर फ्लड ना कहा जाए। अब तक सबकी नजरें पंजनत पर हैं, जहां 5 दरियाओं का पानी जब जमा होगा तो ही इसका दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकेगा कि सिंध में वाकई सुपर फ्लड का खतरा है या ये मामूल का सैलाब होगा।